साथ बैठ के करना। के साथ आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल रुझानों को लेकर है। 200 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा आगे हैं। ये शुरुआती रुझान और राजस्थान की 5 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 200 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा आगे चल रहे हैं। अलवर का रुख कर लेते हैं रामगढ़ से। हमारे सहयोगी कहें कि रामगढ़ सीट पर हमारे सहयोगी अश्वनी वहां से जुड़े हुए हैं। अश्वनी, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग पूरी हो गई होगी, 8:30 बजे है, उसको लेकर कुछ रुझान का पता चला कि कितने पोस्टल बैलेट थे, किसके पक्ष में कितने पड़े, और पहले राउंड के साथ जो काउंटिंग शुरू होगी, आप एडवांस में ही बता दीजिए कि पहले राउंड में जो ईवीएम खुलने वाली है वो किस इलाके की होगी और बढ़त किसकी होगी? देखिए, पहला राउंड जो है उसके लिए 13 टेबल्स पे कंट्रोल यूनिट मतगणना कक्ष में आ गई हैं। इसके अलावा 219 पोस्टल बैलेट हैं, 118 ई पोस्टल बैलेट हैं। उनकी छटनी हो गई है लेकिन उनका रिजल्ट अभी नहीं आया। लेकिन मैं ये बता दूं कि पहले जो 13 बूथ हैं, उन 13 गांवों में जो वोटर्स हैं वो, अगर फील्ड की जानकारी के अनुसार मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस के वोटर हैं। उन 13 बूथों पर कांग्रेस आगे होगी। पहला चरण का जो परिणाम आएगा उसमें रामगढ़ में कांग्रेस आगे रहेगी। हालांकि कांग्रेस में कांटे की टक्कर एक तरह से मानी जा रही है, तो अंत तक अप डाउन लगातार चलता रहेगा। कभी भाजपा आगे हो सकती है, कभी कांग्रेस आगे हो सकती है, और कुछ इलाकों में जहां लगातार 5-7 गाँव या लगातार बूथ ऐसे आते हैं जहां कांग्रेस के हैं या फिर भाजपा के ही बूथ हैं, तो वहां ज्यादा बढ़त भी उस पार्टी को मिलेगी। लेकिन रामगढ़ के परिणाम के लिए इंतजार थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा और आखिरी तक परिणाम इसमें विजेंद्र आएगा। लेकिन मैं ये कह देता हूं कि पहला जो चरण आएगा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस उसमें आगे रहेगी। जी बिल्कुल, और इसलिए क्योंकि जो रुझान अभी आए भी है रामगढ़ से, अश्विनी, शुरुआती तौर पर ही उसमें कांग्रेस आगे बताई जा रही है। हालांकि इन 7 सीटों की बात कर ले राजस्थान की, तो 5 में बीजेपी आगे है, 1 में कांग्रेस आगे और 1 में बीएपी आगे है। यानी 7 सीटों पर बिल्कुल पोस्टल बैलेट में जो अभी पहला शुरुआती रुझान है। अब क्योंकि ईवीएम खुल चुकी है, ईवीएम की काउंटिंग भी 8:30 बज चुके, शुरू हो चुके हैं, तो इसके बाद कह सकते हैं कि कहीं कोई आगे कहीं कोई पीछे, अब ये खेल और ये रफ्तार बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब के चेहरे पे मुस्कान तो आई होगी जगमोहन मीणा के आगे होने से। लेकिन मैं व्यक्तिगत मानता हूं डॉक्टर साहब के पास पूरा कैलकुलेशन होगा कि पहले राउंड में किसकी काउंटिंग होगी, वहां कितना आगे होंगे, कितने। राजेंद्र को क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। अनाथ था और ऐसे पता नहीं कितने लोगों का इन्होंने, कितने जिंदे लोगों का इन्होंने डीप फ्रीज में डाल के मार दिया। पता नहीं कितने के, जिसके कोई आगे पीछे नहीं होता उसको पटक देते हैं, मर जाते हैं। और यहाँ ये स्वास्थ्य सेवा ले लो, चाहे यहाँ की सड़कें ले लो, चाहे यहाँ रेलवे ट्रैक पर पुलिया ले लो, मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला बना के छोड़ गया। जो कि हम सबसे फॉरवर्ड एजुकेशन में हैं, देश की हिफाजत में ये जिला सबसे नंबर 1 पर है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे भामाशाहों का योगदान हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पर रहा। तो ये, लेकिन यहाँ अब सरकार, यहाँ मुख्यमंत्री जी 2-2 बार विजिट कर रहे हैं। यहाँ आधे 20-20 मंत्री 15-15, 1 महीने 1.5 महीने क्या हॉस्पिटल की विजिट नहीं कर सकते थे क्या? उनको नहीं दे, सरकार 1.5 महीने यहाँ कैंप कर रही है, तो यहाँ की स्थिति ठीक होनी चाहिए थी, नहीं किया। लेकिन जिस जगह मंत्री जाता है तो वहाँ की पीएससी हो, चाहे सीएससी हो, चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, उसमें विजिट कर। तो राजेंद्र गुड़ा चले मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मैं सहयोगी बात कर रही हूं, बयानों के लिए जाने भी जाते। लेकिन अभी क्योंकि दिलचस्पी परिणामों को लेकर सबकी है, बाकी विचार तो बाद में दूसरे मुद्दों को लेकर जान भी लेंगे। लेकिन रुझानों में जो सामने आ रहा है योगेश और नरेश, क्योंकि